जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के बहुत ही खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज की इस क्लास में कराया जाएगा ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे साथ आप लोग भी जो है आंसर को जो है टिक आउट करते चलेंगे, और जहां डाउट हो वहां आपको जो है कमेंट करके जरूर पूछना है। ठीक है, करें किस रंग का तिरंगध्वज जो होता है सबसे कम होता है। तो देखिए क्या करें, तिरंगध्वज की बात किया जा रहा है, यहाँ पर जो हो जाएगा बैगनी जो होती है सबसे कम होती है, और सबसे अधिक जो तिरंगध्वज होता है वो लाल का होता है। दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ कम का बात किया गया है तो बैगनी हम लोग मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे एक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है ना कि दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए के रंगों के किसका अधिकतर तिरंगध्वज होता है। किसका जो होता है सबसे अधिक तिरंगध्वज होता है, यही पूछा जा रहा है। और हमने बतलाया कि अगर अधिक तिरंगध्वज की बात करें तो हम लोग लाल मारेंगे, ठीक है ना, और कम तिरंगध्वज की बात करेंगे हम लोग बैगनी मारेंगे, क्योंकि अभी हमने चर्चा ही किया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, क्योंकि लाल होता है सबसे अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, उसकी फोकस दूरी में जो होती है क्या परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या करें, गोलीय दर्पण को जब भी हम लोग पानी में डालेंगे मेरे भाई, उसका जो हो जाएगा फोकस दूरी जो होगा ना समान हमेशा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा आप लोग ना एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। करें कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। आप लोग कल का क्लास देखे होंगे तो आंख मूंद कर यहाँ टिक आउट कर देंगे कि काल्पनिक एवं अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन का है कि 40 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एवं 20 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस आपस में संपर्क में है। ठीक है, और इसकी संयोजन की डायऑप्टर क्षमता पूछा जा रहा है, डायऑप्टर में पूछा जा रहा है। ठीक है, डायऑप्टर में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे यहाँ अवतल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की बात नहीं किया जा रहा है, यानी दूदू को फोकस दूरी दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारका में से हम लोग छोटका को घटा देंगे। ठीक है, तो 40 प्लस 40 प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 हो जाएगा, यानी यहाँ कहने का मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, संयोजन की क्षमता जो ऑन हो जाती है बड़का में से छोटका यानी 20 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ एफ का मान निकल गया। अब फोकस दूरी का जब भी मान निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे 1 कितना में, 1 पी के मानवा, ये 1 एफ का मानवा निकालेंगे तो यहाँ पर दे दिया है। अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मान जो होता है किसमें बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो आपको पता होने चाहिए कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा वो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर करती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, करे कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको उपयुक्त किया जाता है। किसको जो है उपयुक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा करे कि निकल प्रिज्म का किया जाता है। ऑप्शन 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको नया भी देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 9 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई जो होती है क्या होती है।
आपको पता होनी चाहिए कि जब क्या करें, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाया जा रहा है तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। देखिए प्रकाश अनुप्रस्थ होता है क्योंकि यह जो है ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। और यह प्रश्न जो है कई कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन करें कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान जो होगा वो कितना होगा, तो याद रखिएगा हमेशा एक होता है। कितना होता है, हमेशा एक होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि मृग मरीचिके का कारण जो होता है वो क्या होता है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन करें कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है या इन्फिनिटिव होती है, ठीक है ना। इस तरह भी दिया जा सकता है, इन्फिनिटिव मारिएगा, ठीक है ना, यानी अनंत मारिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण जो दिखाई देता है क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन होता है, याद रखना है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन करें वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें जो होता है, किस लेंस में या किस दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी बड़ा की बात करें वो अवतल दर्पण में ही बनेगा और सबसे छोटा जो बनता है उत्तल दर्पण में बनता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें कि एक पिन छिद्र जिसे होल कहते हैं, करें एक पिन छिद्र कैमरा किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको पता होनी चाहिए कि जो कैमरा होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर करता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन करें कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल करें कि जल कांच के अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब माइको यहाँ पर एम जो हो जाए यू डब्ल्यू का मान जो दिया है 4/3 दिया है, कितना दिया है, और यहाँ पर म्यू जी का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो इसका सूत्रवा जो होता है क्या होता है, डब्ल्यू म्यू जी बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 गुने यहाँ बाटा में करेंगे 3/2। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, जब इस भाग को ऊपर ले जाएंगे यानी यहाँ पर 3, यहाँ 4/3 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 यानी 8/3 आ जाएगा, ठीक है। 8/9 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8/9 आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी फास्ट हमने बताया यहाँ पर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है या पड़ता है। पानी के अंदर जो है चमकता दिखाई पड़ता है या होता है, याद रखिएगा पूर्णांतरिक परिवर्तन के, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, और ये बच्चा का आंसर पता होगा कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, किसका कम होता है, तो याद रखिएगा कहां करें कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय, तो याद रखिएगा बैगनी में हो जाएगा। ऑप्शन 20 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। हमने कल के क्लास में बतलाया कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। कितना होता है, 2.42 होता है, हमने बतलाया है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन का हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, अभी हमने चर्चा किया कि 2.42 होता है, अभी हमने चर्चा ही किया इसको, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग जो महत्तम होगा वो किसमें होगा, तो याद रखिएगा निर्वात में होता है, ठीक है। निर्वात में जो होता है प्रकाश का वेग जो होता है सबसे महत्तम होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि को परिवर्तित नहीं करती है, कौन सी राशि को जो है परिवर्तित नहीं करेगी, तो आवृत्ति को नहीं करेगी, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का इस मात्रक जो होता है डाइऑप्टर होता है या मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? डाइऑप्टर या मीटर इनवर्स होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कौन दिया रहेगा आंख मूंद कर हम लोग टिक आउट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं, समतुल्य लेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? समतुल्य लेंस की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दो गो उत्तल लेंस को आपस में रखेंगे तो वह उत्तल लेंस ही प्राप्त होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करें कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। जब हम लोग जल को जो है अवतल लेंस कांच को जो है अवतल लेंस को जो है जल के अवतल लेंस के माध्यम से जल में हम लोग डुबाएंगे तो वह क्या प्राप्त हो जाएगा? तो याद रखिएगा वो जो है कम अपसारी लेंस प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन जो बच्चा 27 का सी टिक करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन करें कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी 100 में करना दीजिए। 100 में कितना से हम लोग भाग देंगे? 20 से, यानी 5 डाइऑप्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 डाइऑप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन जो है, बहुत आसान होता है और सारे बच्चे सही करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तित होता है? निम्न में से जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखिएगा वेग और तंगध्वज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 29 का ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डाइऑप्टर है तथा +5 डाइऑप्टर है तो संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी हो जाएगी -10 cm हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जब हम निकालेंगे यानी P बराबर -15 प्लस कितना 5 यानी -P के मान कितना आ गया? -10 आ गया। और क्या फोकस दूरी था? फोकस दूरी का सूत्रवा ही होता है 100 बटा कितना हो जाएगा? P हो जाएगा, क्योंकि -100 बटा 10 हमने कितना -10 ना निकाला है, जब काटेंगे तो -10 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन करें किसी वस्तु का मनुष्य की आंख करे किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो कैसा दिखाई देता है वही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा हमेशा दिखाई देगा, तभी हम लोगों का कर्निया पुतली जो होती है सीधा करके दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना कि निकट दृष्टि दोष के निर्वाचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट की बात करेगा हम लोग अवतल लेंस को मारेंगे, दूर की बात करेगा अवतल लेंस को मारेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस को मारेंगे। ठीक है ना, अगर निकट की बात करेगा अवतल लेंस, अगर दूर की बात करेगा उत्तल लेंस। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर को क्वेश्चन करें कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो करीब कितनी होती है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा भी गया है। कह रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है, उसकी आवर्धन क्षमता में क्या परिवर्तन आता है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन ए टिक करेंगे। याद रखिएगा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी के में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है याद रखिएगा आभासी एवं उल्टा होगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने 35 क्वेश्चन काफी खास क्वेश्चन हमने बतलाया और आपने अच्छे तरीका से समझा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज की इस क्लास में कराया गया है आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से याद रखने का प्रयास कीजिएगा और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।